वो भी उस स्रोत से ही घट रहा है, उसी चेतना से, क्योंकि वो उस तरह से डिज़ाइंड है कि वो वैसा ही करेंगे। और अनैतिक करने वाले होंगे तब आपको नैतिक करने वाले पता चल रहे हैं कि नैतिक नाम की कोई चीज़ होती है। जो आपको काला दिख रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको सफ़ेद दिख रहा है। ये अस्तित्व दो विपरीत ध्रुवों पर खड़ा है, खड़ा रहेगा, खड़ा था। ये जो सो कॉल्ड समाज को अच्छा बनाने वाले लोग हैं, ये कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये दो शक्तियाँ हमेशा बटी रहेंगी, एक दूसरे में घुलती मिलती रहेंगी। विपरीत हट ही नहीं सकता है, क्योंकि उसी पर ये संसार खड़ा है। घृणा है तो प्रेम है, अशांति है तो शांति है, वो आतंक है तो इधर सहानुभूति है, स्नेह है, सब वैसे का वैसा है। तो जिनको हमें लगता है कि बहुत अनैतिक और उसमें उलझे हुए हैं, गलत कृत्यों में उलझे हुए हैं, उनकी चेतना इस समय उसी अनुभव को ले रही है, उसी अनुभव से गुजरेगी और आगे जाकर वो मैच्योर होगी। और लोग भी उसकी लाइट में कई चीज़ें सीखेंगे और ये व्हील घूमता रहेगा, ऐसे ही घूमता रहेगा। और भारत ने ही ऐसा समझा, ऐसा नहीं। देखिए, इस बुद्धा हाल के सेंटर में हमने यिन यांग का सिंबल बना रखा है, ताओ सिंबल है। ताओ सिंबल ये लाओ त्से की परंपरा से आता है। इसमें ये दो काले और सफ़ेद बनाते हैं पार्ट, जो घूम रहे हैं एक दूसरे में। उनके डिज़ाइन ऐसी है कि वो घूम रहे हैं एक दूसरे में, और काले में सफ़ेद का स्पॉट है, सफ़ेद में काले का स्पॉट है। ये ताओ फिलॉसफी का सिंबल है, लाओ त्से की फ़िलॉसफी का। यानी कि दुनिया में कुछ भी पूरा सफ़ेद नहीं है, उसमें कुछ काला है, और जो काला है वो पूरा काला नहीं, उसमें कुछ सफ़ेद है, और सफ़ेद काले में मिल रहा है, काला सफ़ेद में मिल रहा है। जो आज काला है कल सफ़ेद हो जाएगा, इधर से देखेंगे जो सफ़ेद है कल को काला हो जाएगा। दुनिया तो ऐसे ही है। अब ये हमारा पार्ट है कि हमको सफ़ेद वाले पे रहना है, काले वाले पे रहना है। जहाँ कहीं जहाँ पे वो ले जाएगा वहीं रहेंगे। तो अब आप अपने अपने ढंग से उसको फेस करेंगे, उसे एंजॉय करेंगे, इसमें कुछ अड़चन ही नहीं है, वो तो ऐसे ही रहेगा। तो फिर इसका मतलब जो मेरे समझ में आता है, जो आपने समझाने की मुताबिक कि हमारे सामने जो भी सिचुएशन आती है उसको हम जो भी कॉस्मिक उसकी जो विल समझ के वो अपना काम करते जाए, तो अल्टीमेट जो होना है वो तो होना ही है, वही होना है। बिल्कुल, वो होना ही है। अब देखिए, आध्यात्मिक टीचिंग्स और मास्टर्स की टीचिंग का क्या परिणाम है। वो कहते हैं कि भाई देखिए, ये सब चल रहा है, इसके पीछे एक कर्म सिद्धांत चल रहा है और बाकी ये सब संसार का सिद्धांत चल रहा है। अगर आपको शांति चुननी है, आपको लगता है शांति और प्रेम में रहें, तो वो वाले आप पैटर्न चुनें। अब आपके सामने कोई आया तो दो विकल्प थे कि आप उसे प्यार से हैंडल करके आगे चले जाते, या आप लड़ाई झगड़ा करते। बेशक लड़ाई झगड़ा करिए, आपकी आज़ादी है, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करिए। आप क्या किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं इस समय? बिल्कुल कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। लेकिन आप हत्या करिए और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करिए, जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगी। शांति से रहना चाहते हैं तो शांति वाले काम करिए, शांति की कॉन्सिक्वेंसेस फेस करिए। आज़ादी पूरी है। अध्यात्म है इसी आज़ादी को जीना कि आपको इस समय कौन से काले और सफ़ेद में से पहलू का चुनाव है, वो करिए काम। पूरी आज़ादी है, पूरे टोटली एब्सोल्युटली परफॉर्म करिए, और अस्तित्व आपको उस तरह से सहयोग देगा। आप अच्छे के लिए डिज़ाइंड होंगे तो आप उन जगहों पर ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे। अब यहाँ जो लोग आ गए तो वो डिज़ाइंड ही तो हैं अपनी सीकिंग के लिए, अपने एक्सप्लोरेशन के लिए, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। अभी डिज़ाइंड होते किसी कैंप में बम बनाने की ट्रेनिंग के लिए, तो अभी वहाँ बैठ के बम बनाना सीख रहे होते, कोई अंतर थोड़ा ही था। अब बम बनाना सीख रहे होते तो उसी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते, और यहाँ ध्यान सीख रहे हैं तो उसी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे ही, वही पैटर्न ऑफ कर्मा है। तो इसीलिए अड़चन तो कहीं है ही नहीं किसी चीज़ में। जो सामने आएगा उसको टोटली एब्सोल्युटली हमको परफॉर्म करना है। विकल्प हमारे पास इसके सिवा और कोई नहीं। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं।
शांति चुनना है तो शांति वाले काम करिए, नहीं शांति चुनना है कोई रोकता नहीं है कि भाई ऐसा ही करो, वो वाले चुनिए।